आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम PYQ की परीक्षा दृष्टि जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें जो अर्थशास्त्र है उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने जो और सब्जेक्ट हैं उनका प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो कृपया आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क को सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं यहाँ 2023 का क्वेश्चन जो पूछा गया था। इसमें जो है योजनाएं, काफ़ी जो पुरानी योजनाएं हैं उनका भी संकलन किया गया है। तो जननी सुरक्षा योजना जिसका प्रारंभ हुआ था 12 अप्रैल 2005 को, ये किसका अंडर में हुआ था? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आई थी। तो उसी के ये सब प्लान था जननी सुरक्षा योजना। इसमें था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता के प्रकार। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से निर्धनता दो तरह के है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन जो ये हमारा समाजशास्त्र है उसके हिसाब से ये तीन दे रखा है। ठीक, पहला है पूर्ण या निरपेक्ष गरीबी, दूसरा सापेक्ष गरीबी, तीसरा व्यक्तिपरक गरीबी, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सब्जेक्टिव पॉवर्टी। मध्याह्न योजना जो आया था, मिड डे मील योजना, तो इसका नाम PM पोषण हो गया है। कब से? तो 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो मैचिंग में आया था, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसका है? तो एडविन केनन का है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत किसका है? तो हेनरी जॉर्ज का है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसका है? थॉम्पसन का है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस का है। ठीक, काफ़ी नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, फर्स्ट सही, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पे प्रभाव, ये दोनों होता है। यानी कि आर्थिक विकास होने पर जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आती है, लोग शिक्षित हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा जो है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे चाइना है, तो चाइना में उसके आर्थिक विकास पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा जनसंख्या वृद्धि का, और इंडिया में थोड़ा कम है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यानी कंपनी में काम करने के लिए जो भी है, तो उसमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्किल्ड अगर मैन पावर है तो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है तो आर्थिक विकास में पॉजिटिव हमारा देगा। अगर वही स्किल्ड नहीं है तो वो नकारात्मक प्रभाव देगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। तो जब 2000 में नई जनसंख्या नीति आई तो उस टाइम था कि 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, लेकिन 2010 में ही ये संशोधन कर दिया गया कि अब 2070 तक जो जनसंख्या है स्थिर रखा जाएगा। स्थिर रखने का मतलब जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 पर व्यक्ति होना चाहिए जनसंख्या रिप्लेसमेंट के लिए। यानी कि एक जो वो है क्या कहते हैं महिला है तो उनके कम से कम 2 बच्चे, यानी कि 2.1, किसी के 3 हो सकता है, किसी के 2, किसी के 1, मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए। ठीक, तो इसका कर दिया गया है 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक किसकी थी? तो बिमल जालान की थी, जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं। द चैलेंजेज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के लेखक है गुरनाल मिर्डल, इन्होंने 1970 में लिखा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेयर पुस्तक किसकी है? तो प्रिंस हैरी की। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो ILO द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैचिंग में था, MS स्वामीनाथन किससे रिलेशन इनका? तो हरित क्रांति से है। LK झा का आर्थिक प्रशासनिक सुधार से है। वर्गीज कुरियन का है दुग्ध उत्पादन से। मोरारजी देसाई का है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माल्थुसियन थियरी नामक सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जनसंख्या से था ये। ठीक, ये T माल्थस का है, नाम आया ना दी माल्थुसियन, इसमें भी नाम आया है माल्थस का इनकी है। तो इन्होंने 1798 में ऐसे लिखे थे। कौन सा ऐसे था? एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन।
जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्रता गति से बढ़ती है। ये इनका मानना था कि अगर जनसंख्या जो है ज्यामितीय दर से बढ़ रही है, यानी कि 2, 4, 8 ऐसे जीपी में, ठीक, और जो खाद्य सामग्री है वो गणितीय दर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 से बढ़ रही है। अगर एक साल में माना जाए कि उत्पादन 10 कुंटल से 20 कुंटल खाद्य सामग्री हुआ, तो वहीं जनसंख्या 2,000 से 4,000 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ योजनाएं थी जो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम 15 अगस्त 1995। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 दिसंबर 2001। तो इसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से आया था सजाने के लिए कि सबसे पहले कौन सी योजना आई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष से बजट में शामिल किया गया? जो जल जीवन मिशन योजना है 2019-20 बजट में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO में कृषिगत छूटें। तो WTO जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें अंबर बॉक्स का मतलब है इसमें विसंगतियाँ पैदा करने वाली जो होती है छूटें वो आ जाती है। इसको पीली पेटी भी बोलते हैं। तो जो भी डायरेक्ट छूट है वो अंबर बॉक्स में आ जाती है। जैसे बिजली पर छूट दे देना, उर्वरक पर, सिंचाई पर, तो ये अंबर बॉक्स में आ जाती है। इससे क्या होगा कि व्यापार में विसंगतियाँ हो सकती है। नीली पेटी, तो नीली पेटी में है कि किसी विशेष स्तर पर उत्पादन अगर बढ़ाना है, सपोज दैट इंडिया में गेहूं की कमी हो गई, तो क्या होगा कि उसमें विशेष पैकेज दिया जाएगा, प्रत्यक्ष भुगतान किसानों को कि आपको गेहूं ही पैदा करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे इस टाइम जो अरहर है, दलहन है, जो और जो तेल वाले जो हैं, तो उन पे ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि उनका हमारा प्रोडक्शन बढ़े। तो अगर हमें प्रत्यक्ष भुगतान दें तो आ जाएगी। इंडिया में 2-2 हज़ार रुपये जो दिए जा रहे हैं 3 बार, ये प्रत्यक्ष भुगतान में, ये ब्लू बॉक्स में आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पेटी। हरी पेटी में न्यून या शून्य विसंगतियाँ होती है, उसमें रखते हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा के लिए अगर हम गेहूँ चावल प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम लोगों की खाना देना है, तो इसमें कोई भी जो भी सब्सिडी वगैरह दिया जाएगा वो नहीं आएगा। कीट नियंत्रण, अगर कीटों को नियंत्रण करना होगा, रोग नियंत्रण, तो ये तो फसल की सुरक्षा के लिए है, तो इसको हम ग्रीन बॉक्स में रखते हैं। WTO की जो बॉक्सेज है, ठीक। इससे किसी प्रकार की जो व्यापार में विसंगतियाँ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि साख, जो कृषि ऋण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, करेक्ट है। भारत की बात हो रही है, ठीक। WTO अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देता है। जो इनडायरेक्ट सब्सिडी जो दी जाती है तो उस पर तो है कि आप अनुमति है, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाता है WTO कि आप प्रत्यक्ष नहीं दे सकते, ठीक। लेकिन वही फूड सिक्योरिटी के नाम पे प्रत्यक्ष दे सकते हैं, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियाँ अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। जो भारत सरकार किसानों को सब्सिडी देती है वो अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। LBS मतलब क्या होता है? लीड बैंकिंग स्कीम। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। RBI द्वारा प्रत्येक जिले में एक शाखा खोलना था, लीड बैंकिंग जो स्कीम है उसका, ठीक है, लीड बैंक खोलना था सब जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है। निर्धनता एक सामाजिक समस्या है, ठीक। तो इस पे लंदन में एक शोध हुआ था, तो वो शोध करने वाले कौन थे? चार्ल्स बूथ। जो चार्ल्स बूथ थे वो मानते थे कि निर्धनता एक सामाजिक समस्या है। इनकी बुक थी लाइफ एंड लेबर ऑफ पीपल इन लंदन। नेक्स्ट है ग्रामीणीकरण, रूरलाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया गया GS घुरिया द्वारा। जो भी ग्रामीण नगरीकरण, रूरलाइजेशन, रूरल मतलब रूरल और अर्बन एरिया का जो भी जो संक्रमण एरिया होता है, मतलब कि दोनों होता है जिसमें उसके जो विस्तार को बताए थे GS घुरिया, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कुछ इसमें विविध से भी क्वेश्चन पूछे गए तो उसको भी हम इसमें लिख लिए हैं। तो ग्रंथ था रचनाकार, रागमाला ग्रंथ की रचनाकार पुंडरीक विठल थे। रस कौमुदिनी की श्रीकंठ, राग विबोध की सोमनाथ थे। चतुर्दंडी प्रकाशिका इसका वेंकट मखीन, इसके रचनाकार वेंकट मखीन थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सेट विकास हेतु जो हरियाली योजना आई थी कब शुरुआत हुई? तो हरियाली योजना की शुरुआत 2003 में हुई थी। इसके तहत करना था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण हेतु जल संरक्षण, ठीक, जल संरक्षण जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह करके इसमें करना था। ये 2003 में ही शुरू हुई थी हरियाली योजना। ठीक, समाचार पत्र प्रकाशन स्थल, स्वदेश का प्रकाशन स्थल गोरखपुर था। भारत बंधु का हाथरस, सत्यवादी का आगरा, शक्ति का अल्मोड़ा था। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार से था। देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। नेक्स्ट 2021 बीटी का जो अर्थशास्त्र में आए हैं क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड आते हैं, जो स्कीम वगैरह का है, काफ़ी पुराने स्कीम इसमें दे रखा है, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्ट काम्पटे थे, वो सामाजिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटे थे, धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण, सकारात्मक चरण। इनकी पुस्तक थी द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। अब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, जारीकर्ता कौन है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट है सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE का एक प्रचलित सूचकांक है। तो इसमें कितनी ब्लू चिप कंपनियों का मापन होता है? तो 30। BSE में जो है ब्लू चिप कंपनियां होती हैं 30 होती है। ठीक, ये स्टैंडर्ड्स एवं पुअर्स द्वारा संचालित होती है। ठीक, और BSE की स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? तो 1948 में। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में। इन चारों को समाहित करके 2019 में मजदूर संहिता 2019 बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापन जो अखिल भारतीय सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPIC, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड में वर्ष दर वर्ष परिवर्तनों द्वारा किया जाता है, मतलब ईयरली जो भी चेंजेज होते हैं इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व क्या है? तो पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है। परंतु तकनीकीवाद एवं नौकरशाह प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है आर्थिक विकास में। टेक्नोलॉजी जो भी देने वाले हैं उनको, और नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको आर्थिक विकास के प्रमुख तत्व नहीं माना जाता, वो सेकेंडरी तत्व है। ठीक, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये जो है कौन देता है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, ये एक वार्षिक प्रकाशन है और प्रथम बार कब प्रकाशित हुआ था? तो 1978 में। पाला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और 1826 ईस्वी में कलकत्ता एवं बॉम्बे में बना था। तो ओल्डेस्ट हो गया मद्रास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल कब पब्लिश हुई थी? तो 1901 में लंदन से पब्लिश हुई थी और इसके लेखक थे दादाभाई नौरोजी। देश के प्रथम भारतीय कौशल संस्थान ये कहाँ स्थित है? कानपुर में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है अमीर हसन सीजी में। तो जो भी क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से है, तो हम प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का भी डाल रखे हैं, तो आप कृपया प्लेलिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री का PYQ देख सकते हैं। 1-2 इसमें पड़ गया है जो विविध में आया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? जो कैलोरी के हिसाब से इसने किया था, तो अलग कमेटी ने किया था 1977 में। ग्रामीणों के लिए निर्धारित की थी 2435 कैलोरी और शहरी के लिए कि 2095 कैलोरी प्रतिदिन। अगर इससे कम है जिसकी कैलोरी, उसको मानते थे कि गरीब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण की दिशा में प्रथम प्रयास कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। अध्यक्ष थे DR गडगिल। उसके बाद बहुत से गरीबी रेखा के प्रयास किए गए निर्धारण के लिए। 1989 में प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में, 2005 में सुरेश तेंदुलकर, 2012 में श्रीरंगराजन समिति,
तो इनके हिसाब से गरीबी रेखा का निर्धारण का प्रयास किया गया। तो अभी कोई ज़्यादा सफल प्रयास नहीं हुए हैं, अंदाज पर लगाए हैं कि 29% गरीब हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गरीब की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था ऑस्कर लुईस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों को प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? NM जोशी को भेजा गया था। ठीक, साथ में सलाहकार थे BP वाडिया। नेक्स्ट है, समन्वित बाल विकास योजनाएं कब शुरू हुई थी? तो अक्टूबर 1975 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS। ठीक, काफ़ी पुरानी योजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें छः पैकेज था इसका। पूरक पोषण, स्कूल एवं पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप और रेफरल सेवाएं। परिवार नियोजन इसमें नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान का कौन सी विधियाँ प्रयोग में की जाती है? तो जो शीर गणना विधि है, हेड काउंट रेशियो, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय मतलब हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इनका जो भी मेथड है ये तीनों मेथड इंडिया में गरीबी अनुमान का जो प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP रिपोर्ट में जारी मानव निर्धनता सूचकांक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के स्थान पर 2010 में क्या लाया गया था? तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के जगह पे 2010 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI को लागू किया गया था। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन DMEO की स्थापना 2015 में हुई थी। ठीक, ये नीति आयोग के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, यात्रा एवं पर्यटन प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI कौन लॉन्च करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ये सर्वप्रथम 2007 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाक्रम एवं जो संस्थाएं हैं कब स्थापना हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में शुरुआत हुई थी। KCC किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास 1975 में। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास पहले हुआ था स्थापना, उसके बाद हमारे नाबार्ड के हुआ था, फिर जो स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये हुआ था, फिर लास्ट में KCC का हुआ था। इस तरह से ये इनका कालक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत की थी। 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासीस तमिलनाडु में, अडाडे कर्नाटक। ये विभिन्न का क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था रॉबर्ट E पार्क द्वारा। ह्यूमन माइग्रेशन एंड द मार्जिनल मैन एक लेख में। ठीक, और इस संकल्पना को लोकप्रिय कौन बनाया? EV स्टोन क्रिस्ट ने। ठीक, पार्क ने जिसको दिया प्रतिपादन किया संकल्पना को, सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन को, और लोकप्रिय बनाए EV स्टोन क्रिस्ट ने। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये होशंगाबाद जो है नर्मदापुरम मध्य प्रदेश। महिला आयोग के अध्यक्ष और उनका नियुक्ति वर्ष, जयंती पटनायक की नियुक्ति हुई थी 1992 में। डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी की हुई थी 2002 में। डॉक्टर गिरिजा व्यास की हुई थी 2005 में। ममता शर्मा 2011 में। अभी रेखा शर्मा थी जो रिजाइन कर चुकी है प्रेजेंट में 2024 में। ठीक, अब इसका गठन कब हुआ था? तो जो महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत हुआ था। यूपी में भी अभी वैकेंट है, कोई भी महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं है। बिहार में है श्रीमती अश्वमेधा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है समान स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट। 2019 का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।